लो भाई साहब, पीएसएल में बॉल टेम्परिंग हो गई है। शाहीन शाह अफरीदी और भाई हारिस रऊफ ने मिलके बॉल टेम्परिंग की है। वो बॉल बड़ा अजीब सा उसकी हालत की हुई थी और इतने कमाल है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, कैसा कोई बच सकता है कि अगर कोई छेड़ाछाड़ी करे बॉल के साथ, बॉल टेम्परिंग। दिस इज डिस्कस्टिंग। लाहौर कलंदर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें लगा कि लाहौर कलंदर बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहा है, कराची को ट्रबल कर रहा है, पता चला कि बॉल को जिसको कहते हैं ना खराब किया हुआ है। और पीएसएल की इमेज इससे कितनी खराब होगी आप ये सोचो। सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कोई छेड़म छाड़ी कर रहे हैं। आज आप इनको देखो कि चलती पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, द टेपिया द टेंसिया है, द दो कौड़ी का गुंडा जिसका भरता बना दिया था अभिषेक ने मार मार के, और शाहीन अफरीदी जिस ईगल का कबूतर बना दिया था, वो बॉल बना रहे थे, फखर जमान के साथ टैंपरिंग कर रहे थे। 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको। जब उसकी छानबीन की गई तो अंदाजा ये हुआ कि मैच में बॉल टेम्पर किया गया। बॉल टेम्पर क्या होता है कि जब आप बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, यानी आप बॉल के अंदर या तो नाखून गाड़ते हैं या उसको रगड़ते हैं या उसकी सीम उतारते हैं या उसको बाकायदा तौर पे ग्रास पे रगड़ते हैं या उसको मिट्टी पे रगड़ते हैं, तो वो अपना शेप चेंज करती है या वो रगड़ जाने के बाद वो रिवर्स होना शुरू होती है। भाई हमारी सुपर लीग चल रही है, कोई अभी तक ये नहीं है कि सेमीफाइनल चल रहे हैं, फाइनल चल रहे हैं कि आपको जरूरत पड़ रही हो बॉल टेम्पर करने की। ये कराची और लाहौर का पहला मैच था, जो भी जीता आगे फिर मुकाबला होना है, आप वहां जाकर टक्कर मार लेते। यूं बॉल टेम्पर करने की जरूरत क्या थी? कितने बड़े बड़े प्लेयर है वो बॉल टेम्परिंग में पकड़े गए हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के कोई कर रहा होता है, ठीक है। सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो उसमें शायद आपका ज़हन काम नहीं करता, आप ये चीजें कर जाते हैं, तो उस पर फिर सारे कहते हैं नहीं यार ये लगता है इसने जानबूझ के किया। हमारे लोग तो सोशल मीडिया लोग तो वैसे ही पड़े रहते हैं ना पीछे। वो जो बैट्समैन है उन्होंने जाके कंप्लेन किया कि बॉल तो नजर ही नहीं आ रहा हमें, और ये क्या हालत की हुई है बॉल की। तो फिर जाके अंपायर्स ने आके चेक किया कि हाँ यार इसके बॉल के साथ छेड़ाछाड़ी की गई है। हैरानी की बात और सबसे ज्यादा परेशानी की बात है कि यार क्या जरूरत थी? आप नेशनल टीम का फाइनल तो नहीं लगा हुआ था, आप पाकिस्तान सुपर लीग का मैच खेल रहे हो, आप जीतने के लिए इतने पागल हो गए, इतने उतावले हो गए कि आप बाकायदा तौर पे बॉल टेम्पर कर रहे हो। अंपायर ने ये शुबा जाहिर किया कि ये बॉल के साथ तो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई है, और इसी बीच में अंपायर ने ये इशारा कर दिया। तो आखिरी ओवर में चाहिए थे 14 रन कराची किंग्स को, तो उनके जो बैट्समैन है उन्होंने बोला कि भाई ये बॉल की जो हालत है ये क्या कर दी है, ये तो नजर ही नहीं आ रही, क्या इसको किया हुआ है। अंपायर आए, अंपायर ने चेक किया, और चेक करने के बाद अंपायर ने बोला कि भाई ये कोई गड़बड़ हुई है गेंद के साथ, और इसकी जो हालत है इसको खराब करने की कोशिश की गई है, इसलिए बॉल भी चेंज होगा और 5 रन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कराची किंग्स को। तो ये अभी अभी कहानी हुई है आखिरी ओवर में, और फिर हारिस रऊफ वो चौका छक्का खा के उसने पूरे करा दिए। तो 14 रन चाहिए थे, लेकिन जैसे ही बॉल चेंज हुआ और फिर कहानी भी खत्म हो गई। वो बॉल बड़ा अजीब सा उसकी हालत की हुई थी, और इतने कमाल है, इतने कैमरे लगे हुए हैं, कैसा कोई बच सकता है कि अगर कोई छेड़ाछाड़ी करे बॉल के साथ, बॉल टेम्परिंग। तो अंपायर्स ने ये एस्टैब्लिश किया, हाँ शाहीन शाह अफरीदी ऐसे ऐसे करता रहा कि ये क्या चल रहा है, ये तो कोई ठीक बात नहीं है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और ये जो बॉल है ये क्यों चेंज की गई। लेकिन अंपायर्स ने देखा कि भाई ये जो बॉल है इसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, और बॉल वाकई बड़ी उसकी हालत नाजुक थी, वेंटिलेटर पे लेके जाने वाली थी, बिल्कुल वो खराब हालत। और फिर अंपायर्स ने एस्टैब्लिश किया कि भाई इसके साथ छेड़ाछाड़ी हुई है। अब सवाल यह है कि छेड़ाछाड़ी हुई कब है, कैसे है, किसने क्या किया है, जो इतने कैमरे लगे हुए हैं तो वो बीच में कोई बच कैसे गई है, और 5 रन की पेनल्टी लग गई है। ये अभी अभी वाकया हुआ आखिरी ओवर होने से पहले, और जैसे ही बॉल चेंज हुआ तो वही लव स्टोरी, एक लव स्टोरी कल हमने बताया कि विराट कोहली की नॉट आउट आने की है बेटर लव स्टोरी देन एनी अदर लव स्टोरी, या आज रोहित शर्मा ने भी जो अपना जलवा दिखाया, तो हारिस रऊफ का भी आखिरी ओवर में पिटने की जो लव स्टोरी है उसकी, वो भी फिर देखने को मिली। अब बॉल की हालत ऐसी हुई कैसे, और अंपायर जो है वो पहले सोए हुए थे, वो जो बैट्समैन है उन्होंने जाके कंप्लेन किया कि बॉल तो नजर ही नहीं आ रहा हमें, और ये क्या हालत की हुई है बॉल की। तो फिर जाके अंपायर ने आके चेक किया कि हाँ यार इसके बॉल के साथ छेड़ाछाड़ी की गई है। द क्वेश्चन इज, क्यों पहले आप सोए हुए थे, पहले आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो खैर ये अभी टॉक ऑफ द टाउन बनेगा कि इन्होंने क्या किया है, जानबूझ के किया है या जानबूझ के किया है। वैसे तो बॉल की हालत ऐसी होती नहीं है, बड़ी पुरानी सी, और वो मट्टी शट्टी लगी हुई और छेड़ाछाड़ी की हुई,
तो लो स्कोरिंग इनकाउंटर था, तो उसमें ये कुछ ना कुछ लगता है गड़बड़ की है इन्होंने। 2 मैच तो आज हो गए, मैच के ऊपर क्या बात करेंगे। इतने बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया। पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया, किंग्समैन जो टीम है हैदराबाद किंग्समैन, उनकी पता नहीं किट ठीक नहीं थी, कलर उतर रहा था बॉल शाइन करते हुए, मजाक ही बना हुआ है हर चीज। उसके बाद जो है वो नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर मसले मसाइल शुरू हो गए। फिर उसके बाद कल जो है शाहीन अफरीदी हो गया, सिकंदर रजा हो गया, ये होटल में कुछ दोस्त यारों के साथ बैठे रहे, सिक्योरिटी को क्रॉस करके गए ये लोग, उनके दोस्त यार बैठे, सिक्योरिटी के ऊपर बातें शुरू हो गई। मतलब यानी कि किस तरीके से ये दोस्त यार होटल के अंदर आगे 2-2 4-4 घंटे वो बैठे रहे, ये मसले मसाइल हो गए। आज जो है इतनी बड़ी न्यूज सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। वो उस वक्त हैरान हुए जब कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी, उस वक्त अंपायर्स ने बॉल चेंज किया। तो जब बॉल चेंज किया तो सब हैरान हो गए, यार बॉल कैसे चेंज हो गया। बॉल चेंज होने के बाद यही होता ना कि दूसरा टेढ़ा हो गया, सिलाई उखड़ गई, खराब हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉल चेंज हो जाता है। लेकिन जब बॉल चेंज किया उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। उस वक्त तो कभी भी किसी ने का ध्यान ही नहीं था, ना गया, ना फुटेज देखी किसी ने, ना वीडियोस देखी। लेकिन ये चीज तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया, या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता, वरना बॉल खाली बॉल चेंज पे तो ये चीजें नहीं होती हैं। अब सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कोई छेड़म छाड़ी कर रहे हैं, अभी चीजें क्लियर नहीं है। अभी हेयरिंग भी सुना है, अभी स्टार्ट हो गई थी, उसमें क्या फैसला होता है, क्या होता है, क्योंकि जाहिर बात कप्तान के ऊपर भी आती है कि भाई आप मैच लेके चल रहे हैं, आप कप्तान हैं, आपकी नॉलेज में सारी चीजें होगी। अब हेयरिंग में कप्तान क्या बात करता है, अगर फखर जमान में है, फखर जमान जाहिर बात है सामने फखर जमान के ऊपर ही ज्यादा बात आएगी, वो बात करेंगे कि भाई उन्होंने क्या किया है, कुछ बॉल के साथ किया है, छेड़म छाड़ी की है या नहीं की है। फिर उसके बाद अंपायर्स भी होंगे, मैच रेफरी सब होंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। लेकिन आप वो फुटेज देखें, वीडियो, जब ये तीनों खड़े हुए थे, उससे पीछे फैसल अफरीदी जो अंपायर है वो जब गए हैं, उनकी नजरें मुस्तकिल बॉल के ऊपर थी कि यार कहीं छेड़म छाड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन जब बॉल फखर जमान के पास आया तो उसके बाद फौरन जब फखर जमान हारिस रऊफ को, ये कप्तान को बॉल देने लगे, तो फैसल अफरीदी ने उनको आवाज दी, उन्होंने बोला ये बॉल मुझे दे दो। मुस्तकिल उनके ऊपर नजर थी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आखिरी ओवर में नजर नहीं थी, उससे पहले भी जो है उनकी कहीं ना कहीं नजर जा रही होगी। ठीक है, अंपायर्स कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि नहीं यार उनकी नजर में कहीं बॉल को छिड़ा छाड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आखिरी ओवर में पकड़ा। देखें, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, या शायद और लोग भी कुछ नहीं कह सकते कि यार 100% क्या चीजें हुई हैं। लेकिन अगर फखर जमान का नाम आता है तो मेरे हिसाब से फखर जमान जाहिर बात है उस तरह का वो प्लेयर ही नहीं है ना, उस तो बड़ा नीट एंड क्लीन उसका कैरियर रहा है, उसने कभी भी ऐसी चीजें की नहीं है। जाहिर बात है मैच की सिचुएशन में अगर उसके ऊपर इल्जाम बॉल टेम्परिंग का लगता है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो लगता है तो वो जाहिर पता है मैच की जो सिचुएशन थी उसकी वजह से वो कभी कभी जितने बड़े से बड़े प्लेयर हैं, कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो बॉल टेम्परिंग में पकड़े गए हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता कि जानबूझ के कोई कर रहा होता है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो उसमें शायद आपका जहन काम नहीं करता, आप ये चीजें कर जाते हैं, तो उस पर फिर सारे कहते हैं नहीं यार ये लगता है इसने जानबूझ के किया। हमारे लोग तो सोशल मीडिया लोग तो वैसे ही पड़े रहते हैं ना पीछे कि बस न्यूज़ें पकड़ो, किसी तरीके से रगड़ दो, सबकी जिंदगी जिस तरीके से रगड़नी है। तो इस सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है शायद, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह फखर जमान वो तो कभी भी उल्टी सीधी चीजों में कभी भी उसका नाम नहीं है, बड़ा जबरदस्त उसका कैरियर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो उसको फाइन या बैन तो लगेगा, क्योंकि अगर उसका नाम आ जाता है चीजें क्लियर हो जाती हैं। हारिस रऊफ और फखर जमान, लाहौर कलंदर्स का मैच था, ये तीनों आपस में खड़े हुए थे। लो जी, बॉल की कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई, अंपायर ने उसको रेस किया क्वेश्चन और 5 रन की पेनल्टी लगा दी। देखिए जी, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बोलते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो चोर चक्के होते हैं उनका रंग रूप नहीं बदलता। आज पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तानियों को पता है, शाहिद अफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंडी मार दी थी। वहां पे लोग पूछते हैं भाई तुमने क्या करा, बॉल को काट रहे थे तुम, बॉल टैंपरिंग कर रहा था, तो कह रहे नो आई वाज स्मेलिंग द बॉल।
तो उसने बोला क्यों भाई, आप क्या डॉगी हो, आप स्मेल कर रहे थे बॉल, क्या कर रहे थे आप? तो आज आप इनको देखो कि चलती पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया शाहीन आफरीदी, हारिस रौफ, द टेपिया, द टेंसिया, है द दो कौड़ी का गुंडा जिसका भरता बना दिया था अभिषेक ने मार मार के, और शाहीन आफरीदी जिस ईगल का कबूतर बना दिया था, वो बॉल बना रहे थे फकर जमान के साथ, टैंपरिंग कर रहे थे, 5 पॉइंट की पेनल्टी लग गई उनको लाहौर कलंदर्स को। ये इनकी हैसियत है, मतलब 5 रन की अपने पीएसएल के अंदर ही 5 रन की पेनल्टी खा गए बॉल को टैंपर करने की वजह से। अंपायर ने देखा तुमने तो बॉल की शेप ही चेंज कर दिया, भाई गवारो जाहिलो, ये करते ही हरकतें इनकी। और कुछ दिन पहले आमिर सोहेल ने बोला था 90s में कि हम तो 90s में कोई प्लान नहीं बनाते थे, बॉल टैंपर करके जीत जाते थे, बॉल बनाते थे, रगड़ देते थे बॉल को। तो ये पुरानी आदतें पाकिस्तानियों को सुधरेंगे नहीं ये लोग। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, एक तरफ पीबीसीएल चल रहा है, एक तरफ आईपीएल चल रहा है। आईपीएल में तो दोस्तों हंगामा मचा हुआ है, पीबीसीएल पूरा सन्नाटा। और दोस्तों क्यों ना सन्नाटा रहे, शाहीन आफरीदी अशरफ खान ने जो काम किया है, बॉल को टर्मिनेट कर दिया है। इंटरनेशनल मैच में भी ये लोग खेलता है तब भी ऐसा ही कुछ कांड करता है, कभी बॉल को टर्मिनेट कर देता है, कभी फिक्सिंग करता है। और दोस्तों पीएसएल पहले से ही बदनाम है और ज्यादा अभी बदनाम हो गया है। और दोस्तों तनवीर रहमत को भी देख लो, वो तो पाकिस्तान को, पीबीसीएल को बदनाम से बचाना चाहता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो दोस्तों अपना राय कमेंट में जरूर देना। तो ये लोग ऐसा ही हमेशा ऐसा ही करता है, जब ये लोग हारने लगता है तो दोस्तों ये लोग फिक्सिंग करता है या बॉल को टर्मिनेट कर देता है। तो ये लोग अगर खेलना ही नहीं आता है तो दोस्तों ये लोग क्यों खेलता है, यही तो समझ नहीं आता। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और दोस्तों आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर देना। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में के साथ। और दोस्तों हमारे चैनल में ऐसा हर रोज वीडियो अपलोड होते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। इसी तरह का वीडियो हर रोज मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ।